दोस्तों, जैसा कि आप समझ सकते हैं, आप हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी चंद नसीहतें, इस नज़्म में, इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो जो हमने पढ़ा लास्ट टाइम, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख सकते हैं, ठीक है। इसका हम इसी नज़्म का जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, अब हम करेंगे तशरीह और इसको पढ़ेंगे, तो आप सीखना शुरू कर दीजिए और देखना भी, ठीक है। तशरीह यानी कि इसका मीनिंग बताएंगे एक तरह से, एक शेर के बाद तशरीह, फिर एक शेर के बाद तशरीह, इस तरीके से। और ये क्लास 7 की बुक है, गुलदस्ता इस बुक का नाम है, ठीक। पहला शेर है, देखते हैं। काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, एक ज़रा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। तशरीह यानी इस शेर का मतलब देखते हैं। पहले शेर यानी पहला शेर है ये, है ना, मतलब कह सकते हैं इसको, वैसे गज़ल वगैरह में ये सब बोलते हैं। बहरहाल, पहले शेर में शायर कह रहा है कि अगर इंसान में हौसला हो तो वो मुश्किल से मुश्किल रास्ता तय करके अपनी मंजिल पा सकता है, बस उसमें चलने की हिम्मत होनी चाहिए, ठीक। दूसरा शेर है, मिल नहीं सकती निकम्मों को ज़माने में मुराद, कामयाबी की जो ख्वाहिश हो तो मेहनत चाहिए। निकम्मे यानी जो काम नहीं करते, और है ना, और मुराद यानी कि जो उनका मतलब है ना। तो यही चीज़ है, मेहनत की बात की गई है। देखते हैं इसमें क्या है। दूसरे शेर में शायर कह रहा है कि अगर इंसान को कामयाबी चाहिए तो मेहनत करनी होगी, क्योंकि निकम्मों यानी मेहनत और काम ना करने वाले, है ना, ऐसे लोगों को हम निकम्मा कहते हैं, ठीक। को ज़माने में कभी कामयाबी नहीं मिलती। ज़माने में मतलब इसी दुनिया में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है तीसरा शेर। खाक मेहनत हो सकेगी, हो न जब हाथों में जोर, ठीक है। यहाँ लिखना चाहिए था लेकिन इन्होंने जगह नहीं मिली। तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश की आदत चाहिए, यानी कि मेहनत आप जब ही कर पाएंगे जब आपके अंदर दम होगा, कुछ ताकत होगी, या ताकत आती है, या ताकत बनी रहती है, सेहत बनी रहती है वर्जिश करने से, एक्सरसाइज करने से। तो तशरीह देखिए, इस शेर में शायर कहता है कि इंसान को तंदुरुस्त रहने के लिए वर्जिश करना चाहिए, क्योंकि वो लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते जिनके हाथ पाँव में दम ना हो, ठीक। नेक्स्ट शेर है, देखिए अगला शेर। खुश मिजाजी सा ज़माने में कोई जादू नहीं, हर कोई तहसीन कहे ऐसी तबीयत चाहिए। खुश मिजाजी बोलते हैं कि जो हंस के मिलता है, बहुत फ्रेंडली वे में मिलता है ना, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को सब पसंद करते हैं और ऐसे लोगों से मिलना भी पसंद करते हैं, ठीक। और जो हर वक्त चिड़चिड़ेपन में रहता है तो उससे लोग भागते हैं, ठीक है। तशरीह देखिएगा, इस शेर में शायर कहता है कि जब कोई किसी से मिले तो खुशी से मिले, ताकि हर एक तारीफ करे, क्योंकि खुश मिजाजी इंसान के लिए जादू से कम नहीं होती, यानी कि बहुत से काम निकलते हैं इस खुश मिजाजी की वजह से। देखते हैं गाइस। हंस के मिलना आराम कर लेता है हर इंसान को, सबसे मीठा बोलने की तुमको आदत चाहिए। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि हर इंसान को मीठा बोलने की आदत डालना चाहिए। अगर इंसान की ज़बान में मिठास हो तो सामने वाले को अपनी तरफ खींच लेता है, और हंसकर बोलने से इंसान का बड़े से बड़ा काम निकल आता है। मिसल मशहूर है, यानी मिसाल मशहूर है एक, कि मीठे बोल में जादू है, और ये बात सच है। तो नेक्स्ट शेर है, एक ही अल्लाह के बंदे हैं सब छोटे बड़े, अपने हम जिनसों से दुनिया में मोहब्बत चाहिए, है ना। यानी छोटे बड़े जितने भी लोग हैं दुनिया में, अमीर गरीब सब, ये एक अल्लाह ही के बंदे हैं, वो भी, है ना, अमीर भी और गरीब भी। तो अल्लाह के लिए सभी बराबर हैं, और ये कहते हैं हम जिनसों, यानी जो हमारे आसपास के, हमारे साथ के जो होते हैं, है ना। वैसे हम उम्र को कहा जाता है हम जिनसों। तो देखते हैं इसमें क्या है। तशरीह है इस शेर का कि इस शेर में शायर कहता है कि दुनिया के हर छोटे बड़े इंसान अल्लाह ही के बंदे हैं, इसलिए हमें अपने हमजिनसों से मोहब्बत करनी चाहिए, छोटे बड़े की तफरीक नहीं करनी चाहिए। तफरीक बोलते हैं यानी कि फ़र्क नहीं करना चाहिए कि कोई अमीर है कोई गरीब है। अब देखते हैं गाइस। है बुराई सी बुराई काम कल पर छोड़ना, आज सब कुछ करके उठो, अगर उठो घर फरागत चाहिए। फरागत बोलते हैं फुर्सत। तो यानी कि
इस शेर में शायर कहता है कि एक तरह से कि सबसे बुराई में बुराई काम कौन सा है, कोई भी काम टालना, छोड़ना, है ना। तशरीह देख लेते हैं। इस शेर में शायर ये कहता है कि अगर तुम्हें काम से फरागत चाहिए तो आज का काम कल पर ना छोड़ो, क्योंकि आज का काम कल पर छोड़ना बुरी आदत है। आज का काम कल पर टालने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। ठीक, तो देखते हैं अगला शेर। जो बुरों के पास बैठेगा बुरा हो जाएगा, नेक होने के लिए नेकों की सोहबत चाहिए। सोहबत के कई मीनिंग हैं, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग है वो ये है, नेकों की सोहबत यानी कि अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना या उनकी कंपनी में रहना, उनके साथ रहना, ठीक है। तशरीह है कुछ यूं, शायर कहता है कि सोहबत का असर इंसान पर पड़ता है। अगर इंसान नेक लोगों के पास बैठता है तो नेक बनता है, बुरों के पास बैठने से बुरा बनता है। नेक बनने के लिए नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करनी चाहिए, ठीक है। अख्तियार का मतलब होता है कोई चीज़ अपनाना, ठीक। अब देखते हैं गाइस, अगला शेर है। साथ वाले देखना तुमसे न बढ़ जाए कहीं, जोश ऐसा चाहिए ऐसी हमीयत चाहिए, ठीक। तो इस शेर का मतलब नेक्स्ट पेज पर, तो गाइस देख सकते हैं आप, इसमें शेर में काफ़ी जोश भरा गया है किसी भी शख्स में आगे बढ़ने के लिए। तशरीह देखते हैं। इस शेर में शायर कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथी तुमसे आगे बढ़ जाएं, इसलिए तुम में उनसे आगे निकलने की हिम्मत, जोश और गैरत होनी चाहिए। गैरत है, शर्म को बोलते हैं एक्चुअली गैरत। अगला शेर है गाइस। हुक्मरान हो कोई हो, अपना हो या बेगाना हो, दी खुदा ने जिसको इज्जत उसकी इज्जत चाहिए। सो देखिए गाइस, तशरीह है। इस शेर का मतलब है कि अल्लाह ने जिसको इज्जत दी है हमें भी उसकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो बादशाह हो या गधा। गधा बोलते हैं फ़कीर या मांगने वाले को। बादशाह हो या गधा, कोई अपना हो या गैर, ठीक। अब अगला शेर देख लेते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। देख कर चलना कुचल जाए ना चींटी राह में, आदमी को बेज़बानों से भी उल्फत चाहिए। यहाँ बेज़बान कहा गया है जानवरों को, परिंदों को, कीड़ों को, ठीक है। सो देखते हैं इसका मीनिंग। तशरीह। इस शेर में शायर कहता है कि इंसान को देखकर चलना चाहिए ताकि उसके चलने से भी किसी को तकलीफ ना पहुँचे। ये तकल्फ़ी लिख दिया है, तकलीफ होगा गाइस, मैं तकलीफ यहाँ लिख के दिखाता हूँ। फे है, ये ते का दो नुक्ता, और ये है, और ये का दो नुक्ता, इसके नीचे आएगा दिया, यहाँ ले लो। तकलीफ। रास्ता चलते हुए एहतियात बरतनी चाहिए कि कहीं कदमों तले बेजुबान चींटी ना जाए, है ना। ये एक समझने वाली बात है गाइस। अगला शेर है कुछ इस तरह के, है इसी में भेद इज्जत का अगर समझे कोई, छोटे बच्चों को बुजुर्गों की अताअत चाहिए। अताअत बोलते हैं एक तरह से जो कहें वो करें और इज्जत करें, है ना। और यहाँ पर जो है भेद यानी कि राज, है ना। तशरीह है कुछ यूं, इस शेर के मुताबिक बच्चों को अपने बुजुर्गों का फरमा बरदारी बोलते हैं कि मानने वाला, कोई बात कहे तो वो माने, होना चाहिए, क्योंकि इसमें इज्जत का राज पोशीदा है। राज पोशीदा है यानी कि राज छुपा हुआ है। पोशीदा मतलब छुपा होना, राज यानी कि सीक्रेट, ठीक है। इल्म कहते हैं जिसे सबसे बड़ी दौलत है ये, ढूंढ लो उसको अगर दुनिया में इज्जत चाहिए। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मीनिंग ये है, तशरीह। शायर कहता है कि अगर तुम्हें दुनिया में इज्जत चाहिए तो इल्म का हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि इल्म से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है, ठीक। अब अगला शेर देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइस। सब बुरा कहते हैं लड़ने को, बुरी आदत है ये, साथ के लड़के जो हों उनसे रफ़ाकत चाहिए, ठीक है। तशरीह देख लीजिए गाइस। इस शेर में शायर कहता है हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि लड़ना झगड़ना गाइस, यहाँ पे झगड़ना नहीं लिखा है, मैं लिख के बताता हूँ लड़ना झगड़ना कैसे हो। तो गाइस ऐसे लिखते हैं, ये लाम है, लड़ना झगड़ना, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा।
लड़ना झगड़ना बुरी है ना आदत है। दोस्ताना माहौल में ज़िंदगी बसर करनी चाहिए ताकि साथ में रहने वाले लड़के तुम्हारे दुश्मन नहीं दोस्त हों। ठीक है, तो अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट शेर। हो जमात में शरारत करने वाले भी अगर दूर की उनसे फ़कत साहब सलामत चाहिए। दूर की उनसे फ़कत, फ़कत बोलते हैं सिर्फ, साहब सलामत यानी दूर की दुआ सलाम रखो है ना। और जमात बोलते हैं क्लास, दर्जा या क्लास। ठीक, तशरीह देखते हैं। शायर का कहना है कि अगर जमात में शरारती बच्चे हों तो उनसे दूर की सलाम दुआ रखनी के बाद नेक्स्ट पेज पे है चाहिए। मतलब ये कि उनसे बेतकल्लुफ़ ना हो, यानी बिल्कुल उनसे कैजुअल ना हो, ओपन ना हो, फ्रेंडली ना हो ज़्यादा, और उनके करीब ना रहें, उन्हें दोस्त ना बनाएं। ठीक है, बस दुआ सलाम करके अपने रास्ते वो अपने रास्ते है ना। अगला शेर है गाइस। बाप दादों की बड़ाई पर ना इतराना कभी, सब बड़ाई अपनी मेहनत की बदौलत चाहिए। ठीक है, तशरीह है। इस शेर में शायर कहता है कि इंसान को अपने बाप दादा की दौलत और शोहरत पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए। अगर बड़ाई चाहिए तो खुद मेहनत करो ताकि लोग तुम्हें बड़ा समझें। ठीक है, अगला है शेर। चाहते हो घर के सब छोटे बड़े इज्जत करें, शर्म आँखों में निगाहों में मुरव्वत चाहिए। ठीक, तशरीह देख लेते हैं इस तरह से। इस शेर में शायर का कहना है कि अगर तुम हर छोटे बड़े से इज्जत चाहते हो तो चाहते के बाद हो लिखना है, वो यूं आएगा। ठीक है, चाहते हो तो तुम्हारी आंखों में शर्म लिहाज और दूसरे की इज्जत करने का जज्बा होना चाहिए। ठीक, सो गाइस नेक्स्ट शेर है ना। बात ऊंची जात में भी कोई इतराने की है, आदमी को अपने कामों की शराफत चाहिए। तशरीह देखिए गाइस। इस शेर के मुताबिक इंसान को अपनी ऊंची ज़ात पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी की शराफत उसके अमल और किरदार से ज़ाहिर होती है। ठीक है, अमल बोलते हैं जो आप एक्टिविटी करते हैं, या हम या आप कोई भी। किरदार बोलते हैं कैरेक्टर। अगला शेर देखते हैं। गर किताबें हो गई मैली तो क्या पढ़ने का लुत्फ़, काम की चीज़ें हैं जो उनकी हिफाजत चाहिए। तो तशरीह कुछ यूँ है गाइस। आखिरी शेर में शायर कहता है कि पढ़ते वक्त किताब ख़राब ना हो, साफ़ सुथरी किताब का मुताला यानी स्टडी करने से लुत्फ़ आता है, इसलिए हमें किताब की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे काम की चीज़ है ना। यानी हमें अपने काम की चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, अपनी किताबें साफ़ सुथरी रखनी चाहिए, उन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए। चाहिए लिख दिया है, ये चाहिए मैं ऐसे देखिए ऐसे लिखते हैं चाहिए, चा और ये है और ये हमज़ा चाहिए। ठीक है, तो कहीं कहीं कन्फ्यूज़न है इसमें भी, करेक्शन वाली बात है इसमें। तो गाइस फटाफट से देख लेते हैं इसका हम मरकज़ी ख़याल है ना। इस नज़्म में अल्लामा इकबाल बच्चों को नसीहत कर रहे हैं कि इंसान को कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करना चाहिए, क्योंकि निकम्मों को कभी मंजिल नहीं मिलती। बड़ों से इज्जत और छोटों से प्यार करना चाहिए, हर एक से खुश मिजाजी से मिलना चाहिए, अच्छे और नेक लड़कों की सोहबत में बैठना चाहिए, और दुनिया में बड़ा बनने के लिए मेहनत और इल्म दोनों ज़रूरी है। ठीक, अब देख लेते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर कि क्या है। ठीक है, मैं ऐसा बोलता हूँ कि शायद अच्छा लगे, नहीं लगे तो कमेंट करके बता ही दीजिएगा। तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स है ना। बहुत डीपली हैं और बहुत शॉर्ट हैं, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अपना ऐड कर सकते हैं अपनी लाइन है ना। सवाल नंबर 1 है, सबसे मीठा बोलने की आदत का क्या फ़ायदा है। तो देखिए फ़ायदा ये है, सबसे मीठा बोलने का फ़ायदा ये है कि इंसान दूसरों को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और बड़े से बड़ा काम निकाल लेता है।
मीठा बोलने वाले को सब अजीज रखते हैं, है ना। ये एक सच्चाई है। सवाल नंबर 2 है, अपने हमजिनसों से दुनिया में किस तरह मिलना चाहिए। तो गाइस देखिए, यह है जवाब, अपने हमजिनसों से प्यार और मोहब्बत से मिलना चाहिए। सवाल नंबर 3 है गाइस, बुरे लोगों के पास बैठने का क्या नतीजा होता है। ठीक गाइस, और ये आवाज जवाब है, क्या है, बुरे लोगों के पास बैठने का नतीजा बुरा होता है, क्योंकि इंसान पर सोहबत का असर पड़ता है ना। इतनी सी कहानी थी। सवाल नंबर 4 देखिए यहाँ पे, इस नज़्म से क्या सबक मिलता है। तो देखिए बहुत कुछ मिलता है, तो इसको पढ़ते हैं क्या मिलता है। इस नज़्म से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, है ना। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, नेक लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए, साथियों से मोहब्बत करनी चाहिए, अपने बुज़ुर्गों के नाम और शोहरत पर इतराना नहीं चाहिए, कमज़ोर और बेज़बानों से मोहब्बत करना चाहिए और इल्म हासिल करना चाहिए ताकि दूसरे लोग इज्जत से पेश आएं। ठीक है गाइस, अब देखते हैं हम आगे कि क्या है क्या नहीं है, तो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे भैया। आज की कहानी इतनी ही, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को ख़त्म करना, या मतलब ख़त्म करने के लिए भी शुरू करना पड़ता है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।